जय हिंद बच्चों। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर में प्रश्नावली 7.1 में हमने एक प्रश्न लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ये दूरी पे आधारित प्रश्न है, दूरी निकालने के फार्मूले पे। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है आपको जो कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं इतना और इतने से 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। ये दो बिंदु हैं। एक बिंदु कौन सा है? 3 और 6 है। एक दूसरा बिंदु है -3 और 4। इन दोनों बिंदुओं से ये वाला बिंदु क्या है? समदूरस्थ, मतलब बराबर दूरी पर है। जैसे ये दो बिंदु है, एक बिंदु इसको मान ले रहे हैं, मान लीजिए इसको हम बी मान ले रहे हैं, तो इसका निर्देशांक हमारे पास है 3 और 6, और एक बिंदु हमारे पास क्या है? सी है। इसका निशान कितना हमारे पास है? -3 और 4 है। अब एक बिंदु और है, ये एक्स वाई। इन दोनों बिंदुओं से क्या है? एकदम बराबर दूरी पर है। मान लीजिए उसको हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ये क्या हमारे पास है? एक्स वाई है, और ये बिंदु हमारा क्या है? ये है। तो ये जो ए बिंदु है, ये बी से भी और ए से भी क्या है? समान दूरी पर है, और इसका निशान हमारे पास कितना है? एक्स वाई है। बात समझने का प्रयास करना बच्चों। ये बिंदु जो एक्स वाई है, ये एक्स वाई जो बिंदु है, ये बिंदु बी से भी और बिंदु सी से भी बराबर दूरी पर है, समदूरस्थ है। प्रश्न में कह रहा है कैसा है? ये समदूरस्थ है। अब ये जब ये बिंदु समदूरस्थ है, तो यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। अर्थात हमारा ये जो ए बी होगा और जो इधर से ए सी होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। अब जैसे बी में ये x1 है, ये y1 है, ए में ये तो x और y है ही है, तो यहाँ पे हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे हम दूरी का सूत्र लगाएंगे, तो पहले ए बी के लिए निकालेंगे। ए बी के लिए क्या हो जाएगा? 3 - x। x वाले में से x घटेगा, x वाले में से क्या घटेगा? x, और y वाले में से y घटेगा, 6 - y का होल स्क्वायर। इधर हम AC में जाएंगे, तो AC में क्या हो जाएगा? इधर भी x वाले में से x घटेगा और y वाले में से y घटेगा, x माइनस, और यहाँ माइनस है तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपको प्लस बन जाएगा। और इधर y में से क्या घटेगा? ये 4, y - 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे देखिए कि इधर भी अंडर रूट है, इधर भी क्या है? अंडर रूट है। अब हम बीच में बराबर लगा है। अब हमको दोनों तरफ की अंडर रूट क्या करना है? हमको हटाने हैं। तो दोनों पक्षों क्या कर देंगे? यहाँ पे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ना, तो ये अंडर रूट क्या आपस में होगा? कट जाता है। इसको हम हटा देते हैं सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 3 - x² प्लस 6 - y का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा y - 4 का होल स्क्वायर। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? अब हमको यहाँ पे केवल होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देना है। a - b का होल स्क्वायर, या तो a + b, यहाँ प्लस में लगेगा, यहाँ माइनस में लगेगा। तो होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? तो इससे पहले पद का स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीच में क्या होता है? माइनस में क्या लिखेंगे? -2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर -2 गुणे 6 गुणे y। इसको y है बच्चों, आप लोग y समझना इसको। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस y का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसे x + 3 का होल स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर प्लस 2 पहला टर्म्स एंड सेकंड टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले पद दूसरे पद को। x गुणे 3
प्लस 3 का स्क्वायर। सेम प्रोसीजर आपको यहाँ ले चलना है। यहाँ क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर माइनस 2 गुणे वाई गुणे में 4 और प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए पूरे जगह पे हमने क्या कर दिया, ये तो a प्लस बी और या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिया। यहाँ पर हमने क्या लगाया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र। यहाँ पे हमने लगाया है a माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र। और यहाँ पर हमने भी यहाँ पर भी a माइनस बी का, यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का हमने क्या किया, सूत्र लगाया है। अब यहाँ पे ध्यान समझिए कि बराबर बीच में लगा, और बराबर जब बीच में लगा होता है तो इधर के जो संख्या होती है, जो इधर की संख्या होती है, अगर आपस में वो बराबर है और उनका चिन्ह भी क्या आपस में बराबर है तो उसको हम कैंसिल मार सकते हैं। जैसे यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से वाई स्क्वायर, यहाँ से ये वाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा ये 9। यहाँ इसको गुणा कर लेते हैं, 2 3 6x माइनस 6x। यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 36। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 2 6 12 12y। ऐसे सेम इधर भी कर लेते हैं, 2 3 6x माइनस 6x, 3 3 का 9। यहाँ पर हम 2 चौक 8 माइनस 8y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 चौक 16। थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। माइनस 6x माइनस 12y, इन दोनों को बगल बगल लिख लेते हैं। और 36 9 कितना होता है, 9 6 15 कितना होता है, 45। इधर हम देखें, इधर भी माइनस 6x है, नहीं यहाँ पे 3 दूनी 6, ये प्लस में रहेगा, माइनस में नहीं रहेगा। 6x और ये हो जाएगा 16 9 कितना हो जाएगा आपका, ये 9 6 15 कितना हो जाएगा, ये 25, और ये माइनस 8y। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे एक संबंध स्थापित करना है x और y में। तो पूरा सब क्या करेंगे, जितने भी चीज इधर है सब इधर लेते हैं इसको हम। तो ये देखिए माइनस 6x है, इधर भी प्लस 6x है, ये कितना आ जाएगा, इधर इधर हो जाएगा माइनस 6x माइनस 6x, इसके बाद माइनस 12y है, और यहाँ पर कितना आपके पास है, माइनस 8y है। इधर आके बन जाएगा ये प्लस में 8y हो जाएगा, ये प्लस 45, इधर माइनस में क्या आ जाएगा आपके पास 25, ये प्लस है, इधर आए क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया आपका 0 हो गया। अब देखिए 6x दोनों का चिन्ह सेम है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी क्या है, माइनस है, माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना जाएगा, माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y, ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों एक ही जात के हैं, सजाती हैं, ये आपस में क्या हो गए, घट जाएंगे। माइनस 12y में से प्लस 8y घटे कितना आ जाएगा, माइनस 4y, और यहाँ 45 में से 25 घटे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे अब हमको ना, अब इसलिए कुछ में कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे हम माइनस सबसे आगे है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे हमको 4 कॉमन मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस 4, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 4 3 12 3x, यहाँ पे प्लस 4 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे y, यहाँ पे 4 5, यहाँ पे प्लस है, हमने माइनस कॉमन लिया है, तो ये प्लस क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस बन जाएगा, 4 5 20 बराबर क्या आ गया 0। अब इसको आप थोड़ा सा ऊपर लिख ले रहे हैं, यहाँ पे इस माइनस 4 को ना इधर मल्टीप्लाई में गुणे में है, इधर भेज देंगे, क्या बन जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा ये माइनस 4 को उधर भेज दे रहे हैं, तो 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 0, बट्टे में क्या आ जाएगा माइनस 4। ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा आपका 0 बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3x प्लस वाई माइनस 5। ये आपका एक्स वाई में क्या हो गया, एक संबंध क्या हो गया, स्थापित हो गया। यही आपके प्रश्न का क्या बच्चों है, उत्तर है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी तरह पेपर में आपके और भी सवाल बन सकते हैं, ठीक है। जो कभी कभी आपको ना यहाँ पे y का मान दिया रहेगा, x का क्या मान पूछ लेगा, ठीक है। x या कहेगा कि यह बिंदु x अक्ष पे स्थित है, तो x अक्ष पे स्थित रहेगा तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको x का मान निकालना रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।